तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी। इट्स अबाउट सोलो ट्रिप। जैसे आप गए थे रश्मि, एक ट्रिप आपने बताया वैसा। पर ये सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि सोलो ट्रिप जाने से पहले खुद को उसके लिए तैयार करना था। घर में जो किसी ने नहीं किया, ये समझ लो मुझे करना था। अब वैसे सोलो ट्रिप आज के टाइम में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 90s के लोगों के लिए नई बात है। अकेले क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं पागल तो नहीं लगेंगे, ये ख्याल बार बार दिन में आता है। और सोलो ट्रिप एग्जिस्ट तो करता है, तो उसको जाने का ख्याल आके फिर चला जाता है। अब मेरे दिमाग में ये ख्याल तब ठहर गया जब मैं फेजी ए का नाम से मिली। लिटरेचर की स्टूडेंट, मेरी कुलीग, 23 इयर्स ब्यूटीफुल साउथ इंडियन गर्ल फेजी, जो बहुत सी सोलो ट्रिप पे जाती है और उसके किस्से मुझे सुनाती है। लोग यूजुअली ट्रिप को प्लान करते हैं, पर उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। सुबह टाइम पर उठ गई तो चले जाती है। कहाँ जाना है ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जाके डिसाइड करती है। डेस्टिनेशन पे पहुंच के रुकने के लिए जगह ढूंढा करती है, और कभी कभी बीच रास्ते डेस्टिनेशन चेंज भी कर दिया करती है। और यहाँ मेरी सोलो ट्रिप में प्रॉब्लम मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। एक कंजर्वेटिव फैमिली की बेटी नहीं, बहू, उसे अकेले ट्रिप पे जाना है। ये किस्सा तो वायरल हो जाता और रूमर्स होते। क्या पति से नाराज थी? चलो हो जाता है कभी कभी, पर इसमें अकेले जाने की क्या बात थी? पति ना सही बच्चे को ले जाती। अकेले घूमते हुए क्या परिवार की याद नहीं आती? क्या बच्चों को भी यही आदतें सिखाएगी? क्या इसी तरह के संस्कार देकर जाएगी? भूत का साया है, जादू टोना करवाया है, जा तो रही है वापस भी आएगी। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं पहाड़ों पे तो नहीं निकल जाएगी? और इतना ही नहीं, वापस आने पर अकेले क्यों गई थी? ये सवाल तो हर शख्स के चेहरे पर होता, और इसका जवाब भी मुझे ही देना होता। लेकिन फेजी इन सबसे अनजान थी, क्योंकि वो तो सिंगल थी और नॉर्थ इंडियन फैमिली की केओस से अनअवेयर भी थी। लेकिन उसने मुझे सेफ्टी का अश्योरेंस दे दिया था। अपनी ट्रिप के एक किस्से में उसने मुझे बताया कि किस तरह वो बुनकर नाम के एक बस स्टैंड पे उतरी थी, वो भी सुबह 4 बजे। और ये बस स्टैंड पहाड़ों के बीच बस एक लंबी सुनसान सड़क था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अगली बस 2 घंटे बाद आने वाली थी, और वो कुछ थकी हुई थी, तो वहीं बिछाकर सो गई। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। पहाड़ों वाले भूतों का मुझे ख्याल आने लगा था। और इंसानों में इतनी शराफत कहाँ होती है? सोती हुई अकेली लड़की इंसान नहीं, अपॉर्चुनिटी लगा करती। लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच से परे था। और मैंने क्या, शायद उसने भी नहीं सोच रखा था। जब वो उठी तो उसके ऊपर 2 कंबल पड़े हुए, और पास में किसी ने आग जला दी। मैंने झट से बोला, पक्का कोई अच्छा भूत होगा, बेचारा ठंड में मर गया होगा। अब लोगों की मदद कर दिया करता है, कंबल उड़ाकर पास में आग जला लिया करता है। पर उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, कोई इंसान ही था, क्योंकि पहाड़ों पर लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की, ठीक ही कह रही थी, क्योंकि पहाड़ों से बहने वाली नदी भी साफ हुआ करती है। वहां की हवा भी स्वच्छ हुआ करती है, जो नीचे की ओर बढ़ते हुए मैली हो जाया करती है। अब फेजी अपने किस्सों को सुनाती और मैं बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर, सिर्फ अपने फोन पर। ट्रेन और बस की अवेलेबिलिटी चेक कर रही थी, कहाँ रुकना है उन जगहों को सर्च कर रही थी। टिकट फेयर से लेकर किलोमीटर तक हर चीज का कैलकुलेशन कर रही थी। बैग में कपड़ों की जगह खुद के अंदर कुछ हिम्मतें भर रही थी। पर इन सब के बाद फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, और अपनी पहली सोलो ट्रिप का डेस्टिनेशन एक धार्मिक स्थल को रख दिया। तो इस पर वो हंसने लगी थी, क्योंकि सोलो ट्रिप पर तो लोग खूबसूरत नजारे देखने जाते हैं, नदी किनारे, पहाड़ों की वादियों पे खुद के संग एक सुंदर वक्त बिताने जाते हैं। तो मैंने उसे समझाया कि देख सुन, यहाँ नॉर्थ इंडिया में आधे से ज्यादा काम प्रार्थनाओं से हो जाते हैं, और हम लोग हर नए काम की शुरुआत में भगवान को माथा टेक कर आते हैं। पर सच कहूँ, कॉन्फिडेंस कितना भी दिखाओ, अंदर से डर तो लगता है। और ऐसे में स्प्राइट नहीं, भगवान काम आया करता है। तो मैंने बस अर्जी लगा दी थी कि भगवान, जा तो रही हूँ, प्लीज संभाल लेना, ये सोलो ट्रिप के चक्कर में कहीं फंसवा ना देना। तो प्लान बन गया है, बस एग्जीक्यूशन बाकी है। और फाइनली मैंने भी अपनी पहले सोलो ट्रिप की कर ली तैयारी है। थैंक यू। क्या बात, बहुत अच्छे डॉक्टर स्वाति। थैंक यू। मजा आ गया।
मतलब आपने तो इतना जो नरेशन है आपका। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, वॉज इट रिटन इन फ्रंट ऑफ यू? आप रीड कर रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है। सब याद है, वर्ड बाय वर्ड। आपकी स्टोरी एक पोएट्री लग रही थी। इट डिडंट लुक लाइक अ स्टोरी। ये, हाँ, इट हैपन्स। मतलब जब से मैंने लिखना शुरू किया है स्टोरीज, उसमें लिरिकल थोड़ा सा इफेक्ट आता है, और इनफैक्ट मैं पसंद करती हूँ उसे, तो मैं उसे रहने भी देती हूँ। ये मेरी दूसरी स्टोरी थी, तो मैंने क्यूरेटेड शोर लिखो दिल से है उसमें परफॉर्म की थी। और जो पहली स्टोरी थी कॉम्यून के साथ, उसमें भी थोड़ा बहुत लिरिकल इफेक्ट था। एंड इट्स हार्ड टू रिमूव दैट। मुझे मेरी स्टोरीज इस लिरिक के साथ अच्छी लगती है, तो मैं उसे ऐसे ही रहने देती नहीं नहीं, ये तो इट वाज एडिंग ब्यूटी टू योर नरेशन, हूँ। टू Yes. योर स्टोरी। और मतलब अगर आपने इसको वर्ड बाय वर्ड इफ यू रिमेम्बर्ड, मतलब आपने लिखी है आपने, बट उसको डिलीवर करना, दैट इज अनदर थिंग। तो इट वाज जस्ट फ्लॉलेस। मैं फ्लॉलेस, हमेशा दिस इज कोशिश व्हाट आई करती कैन हूँ मैं से। याद करके परफॉर्म करूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब चीज जब हम रीड करते हैं तो वो मिसिंग होता है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं याद करके ही सुनाऊं मैं। तो ये तो हमारे लिए मतलब इट्स प्लेजर फॉर अस, इट्स एन ऑनर कि आपने हमारे को ज्वाइन किया है। सच एन नो नो, अमेजिंग इट्स टैलेंट नॉट, यू इट्स आर। माय ऑनर कि मुझे इतने लोगों को सुनने के लिए मिलता है। और देखिए, एक प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए वर्किंग करनी होती है, लोगों से कनेक्ट करना होता है। आप ये सब करते हैं, तो ये आपको हमें थैंक्स कहना चाहिए कि आप ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। नहीं, बहुत अच्छा डॉक्टर स्वाति। थैंक यू आई सो आस्क मच, थैंक यू। अनदर स्टोरी टेलर्स। रश्मि से पूछते हैं सबसे पहले। स्टोरी तो वॉज ब्यूटीफुल, लिरिकल पार्ट जैसे राजेश जी ने बोला, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ स्टोरी इन दिस लिरिकल फॉर्मेट। मतलब टू आई डोंट नो, आपने तो बोला आपको विद द फ्लो आ जाता है, बट टू अ लिसनर तो लाइक वो अलग ही एक फीलिंग है कि वो लगता है कि कविता के फॉर्म में वी आर लिसनिंग, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन दैट पार्ट। कभी कभी फ्लो में आ जाते हैं, लेकिन कभी आप फंस जाते हो, यहाँ पे आप नहीं ला पाते हो राइम पार्ट, बट आपको वही लाना है एज अ स्टोरी टेलर आई एम सेइंग। वो इट्स अ हैट्स ऑफ टू राइट एनी स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोएट्री इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड थिंग, व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हर पोएट्री, एक चीज जो मैंने नोटिस किया है, स्टोरी तो है ही, बट स्टोरी हैड लेयर्स, सम लेयर्स जो हिडन है, जो शायद मतलब आज मैं सुन रही हूँ तो शायद मेरा पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, कोई और सुन रहा है, राजेश जी माइट बी लिसनिंग, उनका पर्सपेक्टिव अलग। तो वैसे स्टोरीज है ना जिनमें लेयर्स है, दैट मेक्स द पर्सन थिंक। स्पेशली हर टेलिंग पहाड़ों में लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, शी इज कंपेयरिंग इट टू द रिवर, जो पहाड़ों में क्लीन है एंड नीचे आते आते वो मैली हो जाती है, like that metaphor. And or a layer I right now don't remember, but that also clicked me. There was one more layer. So the bringing the layer आई is थिंक इट्स amazing. सोती हुई अकेली लड़की, नहीं, yeah, the पहुंचने opportunity, there's one more, I abhi just yaad tabhi I was like, oh shit, this is a नहीं नहीं very good नहीं, metaphor. आई थिंक इफ यू अब आर याद, रश्मि, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट कि मतलब जो सोलो ट्रिप पर जाना इन इटसेल्फ, यू नो, इट्स अ बिग हाँ, थिंग यस यस। फॉर ए yes, नॉर्थ yes, इंडियन, yes, दैट ऑल्सो हु इज अ हाँ, बहू है, मतलब शी correct, इज it नॉट was इवन ए something डॉटर। related to that. And then how she said कि कैसे कोई पिलग्रिमेज में जाना कितना ईज हो जाता है, तो उन्होंने उनका ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लास्ट में लाया, तो दैट्स अ लेयर नो। तो दैट्स एक रियली लेयर, ट्रू, व्हेन आई वाज थिंकिंग ना कि कहाँ जाया जा सकता है, सो आई हाँ, फाइंड कि ये रिलीजियस प्लेसेस पे सबसे सेफेस्ट प्लेस है, बिकॉज द यस, मेजर रीजन इज द सेफ्टी। और जो कभी नहीं गया हुआ है उसके लिए वही रीजन होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो सबसे सेफ प्लेसेस है, वहां पर जा सकते हैं अकेले। तो सेफ्टी ये एंड यू डोंट सारी हैव चीज, टू आंसर एनीवन ना, अकेले क्यों यस गई यस थी। यस, तो हाँ, वो वो सब वहां पे लेयर, भी आंसर नहीं करना है, yes। तो वो लेयर्स जैसे आपने परफेक्टली फिट किया ना आपकी स्टोरी में, एंड लास्ट में यू आपने मतलब बिन कहे ही बहुत चीजें लाके रख दिया। अब आप सोचो, मैंने आपको बता दिया, अब आप डिसाइड करो आपको क्या सब। थैंक आई यू सो थिंक मच। आई रियली लाइक, ब्यूटीफुल स्टोरी। आई थिंक ये थैंक यू। सुनने की जगह पे इफ आई वुड हैव रेड आल्सो ना तो भी मजा आता, अगर मैं पढ़ती थी ये स्टोरी कहीं से तो भी उतना ही आई वुड यस। हैव इमेजिन्ड इट वेरी जी वेल। जी। कंचन। डॉक्टर स्वाति, मैंने भी आपको पहली बार सुना है एंड एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगा कि आप मेरा एक्सपीरियंस अपने शब्दों में बुन रहे हो। इवन आई डिड माई सोलो ट्रिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 एंड यू वुडंट बिलीव वट एवर वर्ड यू सेड, इट वॉज नॉट सेड बाय एनीबडी बट our own mind. Yes. So
all the things come to our own mind, all the limitations, all the thinking that what other person would think, we think ourselves. But once we do it, we get to know it was not as difficult as we were holding ourselves for years and Yeah. years. So you beautifully captured that feeling itself, not just the story part, but how we feel before taking any jump in life, especially for women Yeah. and solo trip. So beautifully, beautifully. I was going into that day back when I had decided, and even I decided to go to Rishikesh as my first trip, as you said, very safe. So very relatable to any women who has taken out of that comfort zone and tried something new. Thanks for bringing this together. Thank you. Beautiful. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Swati. Thank you. Thank you, sir. Thank you.